Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Study with Nishi. So I am here with the part 12 of chapter 5 SM. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. Managers leadership role, 5 leadership role. Second, responsibility of strategic leader, and third, leadership style, transformational and transactional leadership style. So फर्स्ट टॉपिक है मैनेजर हैव 5 लीडरशिप रोल. कौन कौन से रोल्स हैं मैनेजर्स के? फर्स्ट, स्टेइंग एट द टॉप. सेकंड, स्पिरिट द कॉर्प. थर्ड, पुशिंग करेक्टिव एक्शन. फोर्थ, एथिकल लीडरशिप. एंड फिफ्थ, रिस्पॉन्सिव टू चेंजिंग कंडीशन. अब देखते हैं ये 5 लीडरशिप रोल जो है वो एक्चुअल में कौन कौन से लीडर्स, बिजनेस लीडर डिफाइन करते हैं. फर्स्ट है स्टेइंग एट द टॉप में. स्टेइंग एट द टॉप में मुकेश अंबानी जी ऑफ रिलायंस इंडस्ट्री. देखिए वो कैसे फर्स्ट स्टेइंग एट द टॉप को डिफाइन करते हैं. एक तो वो डोमिनेंस बना के रखते हैं मार्केट में, और वो डिफाइन करते हैं नंबर 1 पोजीशन अगेंस्ट देयर कंपेटिटर्स. सेकेंड है रतन टाटा जी ऑफ मेंटेनिंग स्पिरिट डी कॉर्प. स्पिरिट डी कॉर्प कैसे मेंटेन करते हैं? देखिए वो विश्वास करते हैं यूनिटी में, शेयर्ड पर्पस एंड म्यूचुअल ट्रस्ट, और वो वैल्यू करते हैं उनके ह्यूमन कैपिटल्स और ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर को इंस्टेड ऑफ जस्ट फोकसिंग ऑन शॉर्ट टर्म प्रॉफिट. थर्ड हम बात करते हैं पुशिंग करेक्टिव एक्शन. पुशिंग करेक्टिव एक्शन को जो डिफाइन करते हैं वो है नारायण मूर्ति जी, जो अपनी कंपनी इन्फोसिस में उनने इंटरनल वीकनेस को समझा और उसके अगेंस्ट करेक्टिव एक्शन लिया. फोर्थ हम बात करते हैं एथिकल लीडरशिप की. एथिकल लीडरशिप को जो डिफाइन करते हैं वो है अजीम प्रेम जी. एथिकल होना मतलब अपने वैल्यूज और इंटीग्रिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना. अजीम प्रेम जी ऑफ विप्रो. फिफ्थ हम बात करते हैं पुशिंग करेक्टिव एक्शन. फिफ्थ हम बात करते हैं रिस्पॉन्सिव टू चेंजिंग. फिफ्थ पॉइंट है हमारा रिस्पॉन्सिव टू चेंजिंग कंडीशन. इसका एग्जांपल है सत्य नाडेला ऑफ माइक्रोसॉफ्ट. जैसे ही मार्केट या टेक्नोलॉजी में कोई चेंजेस आता है वो अपने माइक्रोसॉफ्ट के बिजनेस में उसे इनकॉर्पोरेट कर देते हैं. तो ये जो 5 लीडर्स हैं, जो हमने 5 लीडरशिप रोल डिस्कस करे थे, उनको डिफाइन करते हैं. अब देखिए हमने कीवर्ड्स देख लिए, स्टेइंग एट द टॉप, स्पिरिट दी कॉर्प एंड देन पुशिंग करेक्टिव एक्शंस. फिर हमने बिजनेस लीडर्स जो एक्चुअल उसको उन पॉइंट्स को मैच करते हैं, उनके एग्जांपल देख लिए. अब एक्चुअल में आप और क्या लिखेंगे वो देखिए. ये पॉइंट्स लिखेंगे. स्टेइंग ऑन द टॉप में और क्या लिखेंगे आप? व्हाट्स हैपनिंग, क्लोजली मॉनिटरिंग प्रोग्रेस, solving out issues and learning what obstacle lies in the path of good execution. फर्स्ट पॉइंट एक्चुअल में क्या चल रहा है, देन मॉनिटर करना. थर्ड पॉइंट जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है उनको सॉल्व करना. जो भी प्रॉब्लम्स कुछ अच्छे होने के लिए जो प्रॉब्लम्स आ रही है, ऑब्स्टिकल्स आ रही हैं, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उनको सॉल्व करना. देन प्रमोटिंग स्पिरिट डी कॉर्प दैट मोबिलाइजेस एंड एनर्जाइजेस ऑर्गेनाइजेशनल मेंबर्स टू एग्जीक्यूट स्ट्रेटेजी इन अ कॉम्पिटेंट फैशन एंड परफॉर्म एट हाई लेवल. Mobilizing and energize organizational members to execute strategy in competent fashion. देखिए सबको शेयर्ड पर्पस, बेसिकली शेयर्ड पर्पस की बात हो रही है. सबको एक साथ लाना, एकजुट करना और एक पर्पस के लिए काम करना. That's all about spirit डी कॉर्प. थर्ड पॉइंट है हमारा कीपिंग द ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिव टू चेंजिंग कंडीशन. जो भी चेंजेस आ रहे हैं, चाहे वो टेक्नोलॉजी का हो, मार्केट हो, उसके अकॉर्डिंग चेंज करना. नई कॉम्पिटेंसीज, कैपेबिलिटीज डेवलप करना. न्यू अपॉर्चुनिटी के लिए अलर्ट रहना. बबलिंग विद द इनोवेटिव आइडिया एंड अहेड ऑफ राइवल्स इन डेवलपिंग competitively valuable competencies and capabilities. Exercising ethical leadership and insisting the company conduct its affair like a model corporate citizen. मतलब कुछ भी हो जाए अपने वैल्यूज और इंटीग्रिटी के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है. पुशिंग करेक्टिव एक्शंस टू इम्प्रूव अ स्ट्रेटजी, एग्जीक्यूशन एंड ओवरऑल स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस. अपनी जो इंटरनल वीकनेस है उसको आइडेंटिफाई करके उसके अकॉर्डिंग चेंजेस करना, स्ट्रैटेजिक परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना, स्ट्रैटेजिक एक्शंस को इम्प्रूव करना. ये हमारे 5 पॉइंट्स हो गए ऑफ आवर मैनेजर रोल. मैनेजर है 5 लीडरशिप रोल के 5 पॉइंट्स हमारे कंप्लीट होते हैं. नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रोल ऑफ अ स्ट्रैटेजिक लीडर्स. स्ट्रैटेजिक
ये रहा हमारा फर्स्ट पॉइंट, मेकिंग स्ट्रेटेजिक डिसीजन। सेकेंड, creating and sustaining strong corporate culture, ensuring effective communication in the organization, formulating policies and action plan to implement strategic decisions, sustaining high performance over time, managing changes in the organization, managing human capital। स्ट्रैटेजिक डिसीजंस बनाना, स्ट्रैटेजिक डिसीजंस कौन से होते हैं? क्या डाइवर्सिफिकेशन करना है, मर्जर करना है, एक्विजिशन करना है, या फिर कौन से बिजनेस, देखिए वो तो मल्टीपल बिजनेस को हैंडल कर रहे हैं, जैसे रिलायंस के मुकेश अंबानी जी हैं, मल्टीपल बिजनेस को हैंडल कर रहे हैं, तो देखिए क्या किस बिजनेस में क्या चेंजेस करना है, ये सारे डिसीजंस कौन लेंगे? वो लेंगे। कौन से बिजनेस को टर्न अराउंड करना है, किसको डाइवेस्ट करना है। देखिए ये मैं पॉइंट्स क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि ये स्ट्रैटेजिक लीडर वाला पॉइंट एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं, और जब पूछ लिए जाते हैं तो 5 मार्क्स के लिए सिर्फ आप इतने ही पॉइंट लिख के तो नहीं आएंगे, इसके अंदर भी आपको पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे। तो जब आप मेकिंग ऑफ स्ट्रैटेजिक डिसीजंस लिखेंगे तो आप ये सारे पॉइंट जरूर लिख सकते हैं, जैसे डाइवर्सिफिकेशन, इंटरनल ग्रोथ, एक्सटर्नल ग्रोथ, मर्जर, एक्विजिशन, ये सारे डिसीजंस, टर्न अराउंड, डाइवेस्टमेंट, या किसके साथ मर्ज करना है, कौन सा प्रोडक्ट लॉन्च करना है, ये सारे कौन लेता है? ये स्ट्रैटेजिक लीडर रहते हैं। देन क्रिएटिंग एंड सस्टेनिंग अ कॉर्पोरेट कल्चर। कॉर्पोरेट कल्चर क्रिएट करना, सिर्फ क्रिएट ही नहीं करना, उसको सस्टेन करना है, सस्टेनिंग फॉर अ लॉन्ग टर्म। क्रिएटिंग एंड सस्टेनिंग अ स्ट्रॉन्ग कॉर्पोरेट कल्चर, ensuring effective communication and organization in the organization। कम्युनिकेशन इफेक्टिव हो, कम्युनिकेशन करने में कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आनी चाहिए, मतलब आपके ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर इस तरीके का होना चाहिए कि कम्युनिकेशन जो है वो टॉप लेवल से, मतलब जो कॉर्पोरेट लेवल से फंक्शनल लेवल तक, और फंक्शनल से टॉप लेवल तक इफेक्टिवली कम्युनिकेट हो जाए। फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज एंड एक्शन प्लान टू इम्प्लीमेंट स्ट्रैटेजिक डिसीजन। ये इम्प्लीमेंट करने के लिए ऐसी पॉलिसीज और एक्शन प्लान बनाना ताकि ये इम्प्लीमेंट हो जाए, जो स्ट्रैटेजिक डिसीजंस आपने बनाए हैं वो इम्प्लीमेंट हो जाए, इस तरीके के पॉलिसीज एंड प्लान्स क्रिएट करना। सस्टेनिंग हाई परफॉर्मेंस ओवर टाइम, हाई परफॉर्मेंस मेंटेन करके रखनी है, ऐसा नहीं कि एक बार कोई चीज, मतलब 2-3 महीने के लिए हाई पे आपने अच्छा परफॉर्मेंस करा, उसके बाद वापस लो परफॉर्मेंस होने लगा, ये पॉइंट नहीं होना चाहिए। देन नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मैनेजिंग चेंजिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। जैसे ही मार्केट, टेक्नोलॉजी, एक्सटर्नल इंटरनल कोई भी चेंजेस आ रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइजेशन को चेंज करना, ऑर्गेनाइजेशन में फ्लेक्सिबिलिटी होना, ताकि वो क्या कर सके, जो भी चेंजेस हैं उनको अडेप्ट कर सके। मैनेजिंग ह्यूमन कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल कौन हुआ? एम्प्लॉयज हुए, मैनेजर्स हुए, आपके डिफरेंट डिविजनल मैनेजर्स हुए, इन सबको मैनेज करना, इनमें यूनिटी बना के रखना, इनके अंदर शेयर्ड पर्पस क्रिएट करना, ये सारी किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? स्ट्रैटेजिक लीडर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देखिए ये तो मेन पॉइंट है, और फिर जो मैंने डिस्कस करके बोले हैं वो पॉइंट आप किसके, इसके अंडर में लिख सकते हैं। जैसे फर्स्ट, जैसे मेकिंग स्ट्रैटेजिक डिसीजंस लेकर तो हमने अभी डिस्कस करा था, वो पॉइंट्स आप लिख सकते हैं। ह्यूमन कैपिटल में आप एम्प्लॉय हुआ, मैनेजर हुआ। देखिए ऐसा जरूरी नहीं है कि आप सारे ही पॉइंट्स में 4-5-6 लाइन लिखें। देखिए जैसे फर्स्ट पॉइंट में आपने 5 लाइन लिखी, सेकेंड में आप 2 लाइन लिख दीजिए, थर्ड में 3, फिर जो फोर्थ पॉइंट आ गया इसमें 4 लिख दीजिए, फिर इसमें वापस 6 लिख दीजिए, फिर इसमें 2 लिख दीजिए, फिर इसमें वापस 3 लिख दीजिए। तो इस तरीके से आप आंसर को लेंदी कर सकते हैं। ये आज का हमारा लास्ट टॉपिक है, लीडरशिप स्टाइल। सो लीडरशिप स्टाइल 2 टाइप की रहती है। फर्स्ट है ट्रांसफॉर्मेशनल, सेकंड है ट्रांजैक्शनल। जब हम ट्रांसफॉर्मेशनल की बात करते हैं तो ट्रांसफॉर्मेशनल में है, ट्रांसफॉर्मेशनल बात करता है कैरिज्मा एंड एंथुसियाज्म की, ट्रांजैक्शनल बात करता है रिवॉर्ड और पेनल्टीज की बात करते हैं। ट्रांसफॉर्मेशनल leadership style use charisma and enthusiasm to inspire people to expert them
for the good organization may be appropriate in turbulent environment in the very start or end of life cycle. In poorly performing organization where there is a need to inspire a company to embrace major changes. देखिए ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप स्टाइल काय पे फोकस करता है, कैरिज्मा और एंथुसियाज्म पे। ये कब वर्क करता है, जब टर्बुलेंट इन्वायरमेंट हो, इन्वायरमेंट में बहुत ज्यादा चेंजेस आ रहे हो, इन्वायरमेंट को जो बिजनेस है वो हैंडल नहीं कर पा रहे हो, तो उस केसेस में ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप स्टाइल होती है। जब वेरी स्टार्ट ऑफ द बिजनेस है या वेरी एंड ऑफ द बिजनेस लाइफ साइकिल, स्टार्ट ऑफ द बिजनेस जैसे स्टार्टअप्स हुए और फिर एंड ऑफ द बिजनेस लाइफ साइकिल में भी ये ज़्यादा यूजफुल रहता है। इन जो ऑर्गेनाइजेशन अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही है उसके लिए क्या है, लोगों को इंस्पायर करना इम्पोर्टेंट है ताकि वो परफॉर्म कर पाए, और कोई बेसिस तो है नहीं क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन पहले से ही अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही है, तो उस केसेस में ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप स्टाइल ज़्यादा यूजफुल रहती है। अब देखिए हमारा ट्रांसफॉर्मेशन का सेकेंड पॉइंट है, एक तो हमारा यही पॉइंट हो गया कि ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप स्टाइल के बारे में आपको क्या लिखना है। फिर देखिए एक सेकंड क्वेश्चन भी क्रिएट हो सकता है इससे, ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर एक्चुअल में क्या ऑफर करते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट, एक्साइटमेंट, विजन, इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन एंड पर्सनल सेटिस्फैक्शन। दे इंस्पायर इन्वॉल्वमेंट इन मिशन एंड गिविंग फॉलोअर्स अ ड्रीम और अ विजन ऑफ अ हायर कॉलिंग, so to elicit more dramatic changes in the organization performance. Such a leadership style motivates followers to do more than originally expected to do by stretching their abilities and increasing their self-confidence, and also promotes innovation throughout the organization. अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ट्रांजैक्शनल लीडरशिप स्टाइल। Transactional leadership style focus more on designing system and controlling the organization activities and are more likely to associated with improving current situation. Current situation को improve करने के लिए ये काय पे ज़्यादा फोकस करती है, सिस्टम डिजाइनिंग, कंट्रोलिंग द ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज कंट्रोल करना, सिस्टम डिजाइन करना और करंट सिचुएशन को इम्प्रूव करना। ट्रांजैक्शनल लीडरशिप स्टाइल में बी अप्रोप्रिएट इन स्टैटिक इन्वायरमेंट। जब इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा स्टैटिक है, मतलब चेंजेस नहीं है इन्वायरमेंट में ज़्यादा। इन मैच्योर इंडस्ट्री, जब इंडस्ट्री किसी बिजनेस लाइफ साइकिल में, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में मैच्योरिटी पे पहुंच चुकी है, तो ट्रांजैक्शनल लीडरशिप स्टाइल मोस्ट इफेक्टिव है। ट्रांजैक्शनल लीडरशिप स्टाइल कहाँ पे परफॉर्म करती है, पेनल्टीज एंड रिवॉर्ड्स पर परफॉर्म करती है। दिस स्टाइल इज बेटर सूटेड इन परस्यूइंग पीपल टू वर्क एफिशिएंटली एंड रन ऑपरेट स्मूथली। एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए जब देखिए रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट देंगे तो लोग अच्छे से, देखिए पेनल्टीज का डर ज़्यादा रहता है, रिवॉर्ड्स की खुशी भी रहती है लेकिन पेनल्टीज का डर ज़्यादा रहता है, तो इससे क्या है, एफिशिएंटली परफॉर्मेंस होगी, वेस्टेज कम होगा, टाइम कम लगेगा, एफर्ट्स कम लगेंगे और अच्छा परफॉर्मेंस क्रिएट हो जाएगा। और देखिए अब ट्रांजैक्शनल लीडर्स के बारे में, ट्रांजैक्शनल लीडर क्या प्रोवाइड करते हैं, ट्राई टू बिल्ड ऑन एग्जिस्टिंग कल्चर एंड एनहेंस करेंट प्रैक्टिस, यूजेस द अथॉरिटी ऑफ इट्स ऑफिस टू एक्सचेंज रिवॉर्ड सच एज पे स्टेटस, दे प्रेफर मोर फॉर्मलाइज्ड अप्रोच टू मोटिवेट, सेटिंग क्लियर गोल विद एक्सप्लिसिट रिवॉर्ड एंड पेनल्टीज फॉर अचीविंग एंड नॉन अचीवमेंट। ट्रांजैक्शनल लीडर एग्जिस्टिंग कल्चर और एग्जिस्टिंग परफॉर्मेंस को ही इम्प्रूव करने में ज़्यादा फोकस करते हैं। वो फोकस करते हैं रिवॉर्ड्स पे, अचीवमेंट्स के लिए रिवॉर्ड्स एंड नॉन अचीवर्स के लिए पेनल्टीज। दे प्रेफर मोर फॉर्मलाइज्ड अप्रोच, फॉर्मलाइज्ड अप्रोच यूज करते हैं मोटिवेट करने के लिए। फॉर्मलाइज्ड अप्रोच यही हुई हमारी रिवॉर्ड एंड पेनल्टीज, जहां ट्रांसफॉर्मेशनल में सिर्फ कैरिज्मा एंथुसियाज्म मोटिवेट कर रहे थे। देखिए डिफरेंस क्या है ट्रांसफॉर्मेशनल ट्रांजैक्शनल में, जहां ट्रांसफॉर्मेशनल जब बिजनेस के स्टार्ट या एंड में वर्क करता है, ट्रांजैक्शनल किस में वर्क करता है, ट्रांजैक्शनल मैच्योरिटी पे। ट्रांसफॉर्मेशनल कैरिज्मा एंथुसियाज्म यूज करता है ट्रांजैक्शनल रिवॉर्ड और पेनल्टीज पर वर्क करता है। ट्रांसफॉर्मेशनल में टर्बुलेंट इन्वायरमेंट, जब इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं जिसको वो अडेप्ट नहीं कर पा रहे, तब
ट्रांजेक्शनल जब इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा स्टैटिक हो, ट्रांजेक्शनल और क्या पे फोकस करता है, करंट वर्क पर ज़्यादा फोकस करता है। सो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन तीनों टॉपिक के अच्छे से समझ में आए होंगे। सो अगर समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और कोई भी डाउट हो तो कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।